अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने फिर हमें ये अवसर दिया और आपने फिर हमें ये पिता परमेश्वर मौका दिया कि हम आपके वचन से सीख सकें। और आपका वचन जो जीवित कलाम है पिता प्रभु जी, हमारे परिस्थितियों के अनुसार हमसे बात करना पिता, जो वचन आपका हमसे बात करता है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे मित्र, जितने भी हमारे पिता परमेश्वर लोग जो आज पिता प्रभु मेरे साथ जुड़ेंगे या फिर बाद में जो इसको देखेंगे पिता परमेश्वर, हर एक को आप ब्लेस करिए और हर एक के जीवन में आपकी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि होने दे कि पिता प्रभु अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ने पाएँ, ताकि हम सब आपके वचन पे मनादी करने पाएँ पिता प्रभु, और आपके वचन से हमको सीखने पाएँ और आपका वचन हम सभी से बात करने पाए पिता प्रभु। मेरे जुबान को ब्लेस कीजिए पिता प्रभु। मैं अपने दिमाग, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से नहीं, वरन पिता प्रभु हम आपकी आत्मा की अगुवाई के अनुसार बोलने पाएँ, जिसके द्वारा कि आपका वचन एक एक जन से बात करने का प्रभु आप ब्लेस करें। धन्यवाद देते हैं इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। आइए आज हम कुछ वचन को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि आपके साथ में बात करूं। We will be saying some scripture, we will be saying something what the Spirit of Lord has led me to speak. So आज का दिन जो परमेश्वर ने मुझसे बातें की, जब आज मैं वचन पर मनन कर रहा था, जब आज शाम को दोपहर के बाद जब मैं वचन पर मनन कर रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस संसार में, बहुत सारे लोग इस समय में ऐसा हो गया है, मैं आपसे बताऊं कि लोग अपने जीवन को लेकर बहुत परेशान हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है। हर एक व्यक्ति परेशान है, चाहे वो सोचता है कि नहीं यार मेरे पास ये है तो मैं इससे परेशान हूँ, और हर एक प्रकार की परेशानी है। चाहे वो व्यक्ति के पास जॉब की परेशानी हो, चाहे उसे नौकरी नहीं मिल रहा है, या फिर उसके पास उसको चाहे वो अपने जीवन से परेशान है, अपने परिवार से परेशान है, या फिर अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर परेशान है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो क्या है, चिंता है। हमारे वो शैतान हमारे विचार से, शैतान हमारे दिमाग से, शैतान हमारे सोच से बहुत खेलता है। आपको मैं बता दूं कि आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो कि जिनकी की परिस्थिति उन्हें अलाउ नहीं करती है कि वो बीमार पड़े, जिनकी की परिस्थिति अलाउ नहीं करती है कि वो समस्याओं में जाएं, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपने सोच, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं, उनका जो रहन सहन, जो बातें हैं, उन्हें इतना नेगेटिविटी में डाल देती है या इतना नकारात्मक चीज़ों में डाल देती है कि व्यक्ति क्या करता है कि ना चाहते हुए भी उस चीज़ों को क्या करता है, वो डूब जाता है। चाहे वो चिंताओं में चला जाए या फिर वो कर्ज में चला जाए, किसी प्रकार की बातों में। ये बातें जो है कि मनुष्य को परेशान करके रखती है। आज जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जो हमारे देश की परिस्थिति है, जो हमारे देश का हालात है, हम हालात को देखते हुए, देश की परिस्थिति को देखते हुए अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो कि चिंतित और परेशान नहीं है। ये जितने लोग भी आज मुझे आप वॉच कर रहे हैं, जितने लोग भी आज मुझे देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति से मैं ये बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन में किसी न किसी बात को लेकर परेशान है, किसी न किसी बात से वो हैरान है। उसको उसकी आर्थिक समस्याएं उसको परेशान की हुई हैं। बहुत लोगों के पास नौकरी नहीं है, बहुत से लोगों के पास उनका बिजनेस खत्म हो गया है, बहुत से लोगों के पास उनका परिवार चलाने के लिए उपाय नहीं है, बहुत से लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें उनके पास नहीं है, जिनके कारण से कि वो अपने लाइफ में बहुत परेशान है। लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, उसका जीवित कलाम जो आपसे बातें करेगा, और आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर यहोवा ईरे, जो कि उपाय करने वाला परमेश्वर है। आप मेरे साथ बने रहें परमेश्वर, और अधिक से अधिक मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक अपने लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं कि वो किसी न किसी परिस्थिति से परेशान है। अगर कोई व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, आपके मित्र हो, आपका घर हो, आपका परिवार हो, कोई भी हो,
जो कि परेशानी में है, चिंता में है, आप उसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आप सभी से बातें करने वाला है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि आज आप अपनी चिंता से मुक्त हो जाएंगे, आज आप अपने परेशानी से मुक्त हो जाएंगे, आज आप अपने उस जो आपका जीवन है, निराशा से भरा हुआ जीवन है, उसमें आज परमेश्वर आपको एक आशा देगा। परमेश्वर हमारा जो है वो आशा देने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर आप सभी से बात करने वाला मेरे प्रियो। सबसे पहली बात जो मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति जो मुझे देख रहे हैं, क्या मुझे सुनने वाले हैं, इनफैक्ट कई बार ऐसी परिस्थितियाँ मेरे जीवन में भी आती है कि कई बार मुझे भी निराश, मुझे भी हताश हो जाना पड़ता है, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके और हमारे साथ है। वो हमारे और आपके साथ है, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर है जिसके पास की हमारे हर एक समस्याओं का समाधान है। अगर व्यक्ति अपनी कोशिश कर चुका है, अगर आपने अपनी कोशिश कर चुके हैं, अगर आप अपनी कोशिश करके हार चुके हैं, if you have been trying best for you and you are failed into that, I'm telling you, there is only one way for your every problem. There is only one way for every single difficulties you are facing in your life, which is Jesus Christ. Come to the Lord. Come to the Lord. He is the only God who is going to make a way for you. Who is going to make a way for you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालने जा रहा है। परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग निकालने जा रहा है, क्योंकि ये वचन कहता है कि सत्य, मार्ग और जीवन केवल परमेश्वर है। मार्ग हमारा केवल और केवल परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक वचन आपसे मैं पढ़ूंगा जो आज मेरा विषय है, जो टॉपिक है, जिस विषय पर मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो ये है कि लाइक मैंने स्टेटस पे और फेसबुक पे डाला भी था कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉलेस्ट थिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉलेस्ट थिंग का हिंदी में कहने का मतलब है कि छोटी चीज़ों का महत्व। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ बातें जो छोटी बातें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें कि हमें लगता है कि नहीं यार ये बहुत कम है, या फिर मेरे पास इसके द्वारा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे पास बहुत थोड़ा सा पैसा है, मेरे पास बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, मैंने पढ़ाई बहुत कम की है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मेरी परिस्थिति बहुत मेरा साथ नहीं देती है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मेरा विषय है, जो परमेश्वर ने दिया है आज आपसे बात करने के लिए, वो ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉलेस्ट थिंग। इट मीन्स छोटी चीज़ों का महत्व। आज आपके जीवन में, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बातें हैं जिसको देखकर आपने ये कहा हो कि नहीं ये छोटी है, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये बातें छोटी हैं, ये सिचुएशन छोटी हमें कर दे रही है, आपकी सोच अगर छोटी है, आपके पास अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि आप बड़ा ड्रीम देख रहे हैं, आपका सपना बड़ा है, आपका ड्रीम बड़ा है, लेकिन आपके पास अगर छोटी से छोटी चीज़ें हैं जिसके द्वारा कि आपको लगता है कि आप उस ड्रीम तक नहीं पहुँच सकते हैं या फिर आप उस एम तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, वचन आपसे कहता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉलेस्ट थिंग, विच मीन्स कि छोटी चीज़ों का महत्व आपके लिए। अगर आपके पास छोटी भी चीज़ें हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए भी परमेश्वर उपाय करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिनके पास अगर छोटी चीज़ें भी हैं, अगर आपके पास छोटी बातें हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है, परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा, परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा। बस ज़रूरत है कि आप अपने आप को समर्पित करने की, हमें और आपको समर्पित करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। सो आइए लेट्स सी व्हाट गॉड वांट्स टू टॉक टू अस। परमेश्वर हमसे क्या बातें करने वाला है, उसे हम आज देखेंगे, उसे हम आज अध्ययन करेंगे मेरे प्रियो। मैं चाहूँगा एक बार फिर से कि आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि परमेश्वर आप सभी से बातें करें। एक वचन मेरे साथ निकालिएगा, आप सभी एक वचन मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय का 9 आयत। यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय उसका 9 आयत में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी गई है। खास करके ये जो 6 अध्याय है, यहाँ पर जो 6 अध्याय का जो हेडिंग है, जो मेन पॉइंट है, वो क्या है कि 5000 लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, भोजन खिलाया। 5000 लोगों को परमेश्वर उपाय किया। आपको पता है चेले लोग बहुत निराश हो चुके थे।
जो परमेश्वर के चेले थे, जिन्होंने कि परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत काम को देखे थे। इसी यूहन्ना की किताब में आप ये तो 6 अध्याय में है, ये 6 अध्याय में मेंशन किया गया है कि परमेश्वर ने 5000 लोगों को, क्योंकि 5000 केवल गिने चुने थे, लेकिन कहा जाता है स्कॉलर्स के द्वारा या फिर जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो कहा जाता है केवल पुरुषों की संख्या इतनी थी, बाकी बच्चे कितने रहे होंगे, महिलाएं कितने रहे होंगी, वो उसका कोई गिनती नहीं है। लेकिन फिर भी 5000 मायने रखता है। फिर भी जहां पर कि आपके पास एक सिंगल थिंग नहीं है या फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि हम इनका उपाय कैसे करेंगे, वहां पर 5000 लोगों का होना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन, क्योंकि चेले लोग बहुत निराश हो गए, वे लोग कह रहे थे कि परमेश्वर हम इनका उपाय कैसे करेंगे, इनके लिए हम भोजन का प्रबंध कैसे करेंगे, इनके लिए हम इनको क्या खिलाएंगे, ये सुबह से हमारे साथ हैं, ये थक चुके हैं और यहाँ पर तो कोई मार्केट नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ से कि हम कुछ खरीद के इनको हम खिला सके, इनको हम दे सके। आज आपकी परिस्थिति, मैं वचन पे आऊँगा, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हमारी और आपकी परिस्थिति कुछ ऐसी हो सकती है कि आपके पास, आपको लगता हो कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, आपको लगता है कि नहीं मेरे जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, मेरे पास अब कुछ रहा ही नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर, चेले लोग जिन्हें कि परमेश्वर ने चुना था, जिनको कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उनको चुना था, वही लोगों ने यीशु मसीह के पीछे वो चले थे। उन लोगों ने यीशु मसीह के अद्भुत काम को देखा था। अगर आप पढ़ेंगे इसी यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय में लिखा गया है कि काना नगर में परमेश्वर ने पहला चमत्कार वहां पे किया, जो उसने पानी को दाखरस बनाया। इतना बड़ा चमत्कार जो कि वहां पे वर्णन किया गया, वहां पर लिखा गया है कि काना नगर में परमेश्वर ने पानी को दाखरस बनाया। दाखरस खत्म हो चुका था, लेकिन फिर वहां पर भी देखिए कि दाखरस खत्म हो चुका था, वहां पे कोई रास्ता नहीं था, वहां पे उनके पास कोई उपाय नहीं दिख रहा था कि अब वो क्या करें, कहां से उपाय करें। लेकिन परमेश्वर ने पानी को दाखरस में बदला। वो चमत्कार चेलों को पता था, वो चमत्कार चेले जानते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक निराशा आई कि प्रभु हम इनका उपाय कहां से करें। वे परमेश्वर को जानते थे कि उनका परमेश्वर ताकतवर परमेश्वर है, उनका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, उनका परमेश्वर जो है कि वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, जहां पर उपाय नहीं दिखता है वहां पर उपाय करने वाला परमेश्वर है। लेकिन फिर भी उन्होंने निराशा को दिखाया, उनके पास कोई रास्ते नहीं समझ में आ रहे थे। मेरे प्रियो, हो सकता है आज ये परिस्थिति हमारे और आपके जीवन में भी हो सकती है। वो ऐसे कि आज आपके हमारे पास एक परिस्थिति हो सकती है। आज आप प्रभु के दास होंगे, प्रभु के सेवक आप कहलाते होंगे, आप चर्च जाते होंगे, आप विश्वासी भी होंगे, आप वचन पढ़ते होंगे, आप प्रार्थना भी करते होंगे, लेकिन फिर भी निराशा जो है आपको घेरे होगी, या फिर आपको एक चिंताएं घेरी होगी कि मुझे कैसे मैं ये बात करूं, कैसे मैं अपने परिवार को चलाऊं, कैसे मेरा खर्चा नहीं निकल रहा, मेरी नौकरी नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है। लेकिन फिर भी जहां पर आपको रास्ता नहीं दिखता है, जहां आपको लगता है कि नहीं अब यहाँ पे मार्ग मेरा समाप्त हो गया है, वहां पर यीशु मसीह का मार्ग शुरू होता है। लेकिन तब जब आप उस पर भरोसा और विश्वास करते हैं, जब आप अपने आप को समर्पण करेंगे, तब परमेश्वर काम करता है। मेरे प्रियो, आज आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आज आपके हालात ऐसे होंगे कि आपके सामने कोई उपाय नहीं दिख रहा होगा, आपके सामने किसी प्रकार की आपको लग रहा हो कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन, ये जीवित कलाम, आप जानते हैं कि जीवित कलाम जो कि आपसे प्रॉमिस करता है, आपसे वायदा करता है, परमेश्वर आपसे कहता है कि चमत्कार को आपने देखा कि परमेश्वर ने 5000 लोगों को, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके भोजन का उपाय किया। इनफैक्ट 12 टोकरियां बच भी गया था। आज अगर आप अपनी चिंता में डूबे रहेंगे, अगर आप अपने परेशानी में रहेंगे, तो शायद आपके लिए मार्ग नहीं निकल पाएगा। लेकिन आप अपने चिंताओं से मुक्त होकर, अपने निराशा से मुक्त होकर, परमेश्वर पर विश्वास भरोसा रखकर अगर प्रभु को सौंपेंगे तो परमेश्वर आपका उपाय भी करेगा, और उस उपाय को इतना ब्लेस करेगा, उस परिस्थिति को इतना ब्लेस करेगा कि आप उससे तृप्त भी हो जाएंगे, और वो आपके लिए बच भी जाएगा।
क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर ने 5000 लोगों का उपाय भी किया, वे लोग पेट भर भोजन किए और वहाँ पे उनका भोजन बच भी गया था मेरे लिए, ताकि और लोग जैसे रोज से। यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पर आपसे मैं पढ़ रहा हूँ यूहन्ना उसका 6 अध्याय का 9 आयत में लिखा गया है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं। यहाँ पर जब आप उससे ऊपर पढ़ेंगे तो जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। और फिर यहाँ पे लिखा गया है, हम इनके लिए भोजन कहाँ से मोल लाएं। और 6 आयत में वही फिर बातें लिखी गई हैं कि उनको पता नहीं था कि कहाँ से वो करें। चेले लोग काफ़ी चिंतित हो गए थे, वे लोग बिल्कुल घबरा गए थे कि अब हम क्या करेंगे। भीड़ बड़ी चली आ रही है, भीड़ यीशु मसीह को फॉलो कर रही है, उनकी हम भोजन का उपाय कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक व्यक्ति, क्योंकि हर एक वहाँ पे बच्चे नहीं थे, वहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है कि बड़ा था, हर एक व्यक्ति के पास अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने पास एक चीज भी खाने की वस्तु नहीं लिया था। एक भी खाने की वस्तु, एक भी खाने की चीज अपने साथ किसी ने भी कैरी नहीं किया था, सिवाय एक बच्चे की जिसने की 5 रोटी और 2 मछली लिया था। एक बच्चा, क्योंकि वो अपने रात के लिए भोजन का उपाय करके रखा था वो उसने अपने लिए। एक बच्चा, सोचिए, एक लड़का ने उपाय करके अपने लिए रखा हुआ था, लेकिन बड़े बड़े लोग थे जो कि यीशु मसीह के पीछे हो लिए, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा था। मेरा जो टॉपिक है, मैंने बताया आपसे कि स्मॉल चीजों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉलेस्ट थिंग, छोटी चीजों का महत्व। मेरे प्रियो, अगर आपके पास थोड़ी भी चीजें हैं तो आप विश्वास रखें, परमेश्वर उसे इतना ब्लेस करेगा कि जितना आप सोचते हैं कि अगर मेरे पास इतना होता तो मैं ये कर पाता। अगर आपके पास थोड़ा भी है तो अपने विश्वास योग्यता को आप दिखाएं, उस थोड़े चीज को परमेश्वर इतना ब्लेस करेगा कि जितना आपने सोचा था कि बड़ा मेरे पास होता उससे कहीं बड़ा होगा और आपके पास वो और भी अधिक बचेगा। परमेश्वर आपसे इस बात को कहना चाहता है, अपने नकारात्मक सोच को अलग करें। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार आपको पता क्या है? एक तो अकेलापन और दूसरा है आपकी सोच। आपकी सोच बहुत मायने रखती है, आपकी सोच बहुत मायने रखती है। अगर आप अपने सोच पर कंट्रोल नहीं करते हैं, अगर आप अपने विचार में, अपने सोच पे परमेश्वर के आत्मा का नियंत्रण नहीं रखते हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे बताऊंगा कि शैतान आपको गलत लीड कर सकता है, वो आपको किसी बीमारी में डाल सकता है, वो आपको किसी प्रकार के आपको गरीबी में गिरा सकता है, वो किसी प्रकार से आपको परीक्षा में ला सकता है। आपकी सोच बहुत मायने रखती है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये समय दिया है, परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप चुनाव करें। मेरे प्रियो, आइए हम कुछ बातों को और देखेंगे कि किन किन बातों का, कौन कौन लोग बाइबल में ऐसे लोग थे जिनके पास की कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनकी छोटी चीज़ों को, उनके हर एक जो उनके पास था, जितना उनके पास था, परमेश्वर ने उतना में ही उनको ब्लेस किया और परमेश्वर ने उतने में ही उनको आशीषित किया। जो कुछ बातों को हम देखने जा रहे हैं आज आपके जीवन में। अगर आप किसी भी बात से परेशान हैं, अगर आज आप किसी भी चीज से परेशान हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे बातें करने वाला है। आप अपने जीवन में आज इस बात की खोज करें। अपने जीवन में आज जब आप बैठते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें। आज आप जब सोचते हैं तो आप ये सोचें कि मेरे पास वो कौन सी छोटी चीज है जिसको कि परमेश्वर बड़ा बना सकता है। आज अपने विचार को आप बड़ा बनाएं, अपने सोच को आप बड़ा बनाएं, अपने आप के अंदर आप झांक के देखें। अपने जीवन में आज आप झांकना शुरू करें। आपके जीवन में वो छोटी चीजें छुपी हुई हैं जिसको कि परमेश्वर बड़ा करना चाहता है। उस छोटी सी चीज को आप बाहर निकालें। आप किसी बड़े सिचुएशन का, किसी बड़े स्टेज का आप उसका इंतजार न करें, किसी बड़े अवसर का इंतजार न करें, आप किसी बड़े बहुत ज़्यादा पैसे का इंतजार आप न करें, बहुत बड़ी चीज़ों का आप इंतजार न करें। जो भी छोटी चीज़ें आपके जीवन में है, आप अभी इसी वक्त अपने जीवन में झांक कर देखें कि वो छोटी से छोटी बातें कौन सी है जो आपके अंदर पड़ी हुई है जिसको कि परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है आपके लिए आज।
आइए एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। एक व्यक्ति को आप जानते होंगे। सबसे पहली बात है कि मूसा को हम देखते हैं। मूसा के बारे में हम देखते हैं। मूसा नामक एक व्यक्ति जो कि परमेश्वर का दास, एक विश्वास योग्य परमेश्वर का दास है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानते हुए उसने कितने लाख लोगों को मिस्र देश से बदवाई से निकाल कर उसने बाहर लाया। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। जब एक जगह बात होती है कि परमेश्वर ने जब उसके पास कुछ भी नहीं था, एक जगह जादूगर लोग थे, वहां पे लोग जादू दिखा रहे थे, और वहां पे जब ये परीक्षा में पड़ गया, जब इसके सामने सिचुएशन ऐसा आया और ये बंदा खुद भी घबरा गया था, ये निराशा में हो गया था। मूसा सोचा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हे मूसा, तेरे हाथ में क्या है। आप उसके लिए जब आप निर्गमन उसका 4 का 2 अध्याय पढ़ेंगे, जब आप निर्गमन उसका 4 अध्याय का 2 पद आप जब पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 4 अध्याय का 2री आयत जब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है कि परमेश्वर मूसा से कहता है कि मूसा, तेरे हाथ में क्या है। वो कहता है कि मेरे हाथ में तो लाठी है। उसके हाथ में वो लाठी थी। उस लाठी के महत्व को वो नहीं जानता था। मूसा को तो पता ही नहीं था कि वो लाठी इतना चमत्कार कर सकती है, और उस लाठी के द्वारा परमेश्वर का नाम कितना ऊंचा हो सकता है। उस लाठी के द्वारा परमेश्वर का नाम, लोग परमेश्वर को जानेंगे कि परमेश्वर कितना महान है, मूसा का परमेश्वर कितना महान है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जहां पर बात ये आएगी कि नहीं यार, ये व्यक्ति तो यीशु मसीह को फॉलो करता है, ये व्यक्ति तो यीशु मसीह को जानता है, ये व्यक्ति तो यीशु मसीह का अनुयायी है, इसके जीवन में कमी घटी कैसे आ सकती है, इसके जीवन में कैसे इतनी गरीबी आ सकती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जहां पर परमेश्वर की बात आएगी, जहां पर ये बात आएगी कि नहीं, ये बंदा यीशु मसीह को मानने वाला है, मैं बताऊं आपसे कि जब लोगों ने इस बात को कहा तो मूसा घबरा गया, और परमेश्वर ने कहा मूसा से कि मूसा, तेरे हाथ में क्या है। और परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर का तेरे हाथ में वो लाठी है, मूसा ने कहा हाँ। अब परमेश्वर ने बोला इस लाठी को जमीन पे डाल, और उसने डाला, वो लाठी सांप बन गई। और फिर वही लाठी को उस सांप को उसने पकड़ उठाया, वो फिर से लाठी बन गई। मेरे प्रियो, हो सकता है अपने जीवन में आप झांक कर देखें, आपकी पढ़ाई लिखाई कम हो, शायद आप पढ़े लिखे कम हो, आपके पास पैसा कम हो, आपके पास आपको कोई पूछता नहीं हो, या फिर आपके जीवन में आज शायद आपके पास खाने के लिए नहीं हो, आपके परिवार की परिस्थिति बहुत बेडौल चल रही हो, आपका व्यक्तिगत जीवन काफ़ी निराशा में जीवन जी रहे हो, आपके जीवन में बहुत सारी निराशाएं हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे कहता है, जिस प्रकार से मूसा के पास वो लाठी थी, लेकिन मूसा को उस लाठी का महत्व नहीं पता था। वो छोटी सी चीज, वो छोटी सी वस्तु, जिसको कि मूसा जानता ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी चमत्कार कर सकती है। आज अपने जीवन में आप झांक कर देखें, अपने जीवन में आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, आप प्रभु से पूछें कि परमेश्वर वो छोटी सी बातें कौन सी है जो मेरे जीवन में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपने आप को परमेश्वर को सौंपे, अपने आप परमेश्वर के पास आप आए। मेरे प्रियो, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा गया है कि मूसा के पास लाठी था। हो सकता है कि लाठी के समान ऐसी कोई चीज़ आपके जीवन में हो जिसका कि महत्व आपके लिए नहीं हो, जिसका महत्व हो सकता है कि आपके लोगों को समझ में नहीं आता हो। आपके लोग ये कहते होंगे, अरे इसके पास तो ये है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है, जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि नहीं, मैं इससे काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर बोलेगा नहीं, मैं उसी से काम करूँगा। जब आप ये कहेंगे कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं काम करूँ, तो परमेश्वर बोलता नहीं बेटा, अब तो तू ही मेरा काम करेगा। जब आप ये बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति मुझे अलाउ नहीं कर रही है कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, तो परमेश्वर आपसे कहेगा कि बेटा अब तू ही बढ़ेगा आगे। आज अपने जीवन में आप झांक कर देखें, अपने जीवन में आप परख कर देखें। हो सकता नहीं है, ये पक्का है और कंफर्म है कि आपके जीवन में ऐसी वो छोटी वस्तु या फिर छोटी चीज़ें हैं मेरे प्रियो, जो छुपी हुई है, जिसका महत्व आपने आज तक नहीं समझा है, लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहता है। आप बड़ी चीज़ों की तरफ मत दौड़िए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बड़ी चीज़ों के पीछे मत दौड़िए। आप बड़ी चीज़ों के पीछे दौड़ेंगे, मैं आपसे बताता हूँ कि हो सकता है कि आप ठोकर खाएंगे।
आप हो सकता है कि बड़ी चीज़ों की आप आशा रखेंगे, हो सकता है कि आप ठोकर खाएंगे, क्योंकि अदन की वाटिका में जब आप देखेंगे वहाँ पर अदन की वाटिका में जब आदम हवा थे तो वो फल लिखा गया है कि जब हवा ने उस फल को देखा तो वो फल देखने में बहुत सुंदर मनभाऊ था, वो बुद्धि देने के योग्य था, वो मतलब बहुत सुंदर था, वो मनभाऊ था। लेकिन जब उसको सुंदर लगा, वो फल मनभाऊ लगा, उसे तोड़ा और खाया, और फिर क्या हुआ? पाप उनके जीवन में आया। आप बड़ी चीज़ों के पीछे न दौड़े। अगर आपका हालात, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अगर बड़े लेवल पे हैं और आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है तो आप फिर से नीचे आ जाएं, मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं उनसे बात कर रहा हूँ, हर एक व्यक्ति से जो कि ये कहते हैं कि नहीं, मेरी परिस्थिति बहुत कमज़ोर है, मेरे हालात बहुत कमज़ोर हैं, मेरे पास कुछ है नहीं करने को। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो कि अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, जो कि अपने जीवन से हताश हो चुके हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। अगर आपके जीवन में छोटी बातें हैं तो आप उन छोटी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर आपको बड़ा बनाने जा रहा है। Don't run after a big dream. Just focus on what you have in your hand. Focus on the smallest and little thing which you have in you. God is going to lift you up just because you have a small thing in your life. परमेश्वर उस छोटी चीज के द्वारा आपको बढ़ाना चाहता है। आप बड़ी चीज के पीछे न दौड़ें, आप बड़े लोगों के पीछे न दौड़ें, क्योंकि परमेश्वर आपको बड़ा बनाना चाहता है। आप बड़े लोगों के पीछे दौड़ने की कोशिश न करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वचन आपसे इस बात को कहता है कि परमेश्वर आपको बड़ा बनाना चाहता है। लोग आपके पीछे आएंगे, लोग आपके जीवन में देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत काम को। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि लोगों के पीछे दौड़ें और लोग आपके नाम को ऊंचा उठाएं या फिर लोग मनुष्य के नाम को ऊंचा उठाएं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो परमेश्वर आपको बड़ा बनाना चाहता है, ताकि लोगों को आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा दिखे और परमेश्वर का नाम दिखे और लोग परमेश्वर को पहचानने पाए कि इसका परमेश्वर सच में अद्भुत और महान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, टुडे I want to tell you, find out the smallest thing which is hidden in your life, because God is going to use your smallest thing to lift you up and to bless you for the many people. आज आप अपने जीवन में उस छोटी से छोटी चीज़ों को आप देखना शुरू कर दें जिसके द्वारा पास है, क्योंकि परमेश्वर उस छोटी से चीज के द्वारा आपको बड़ा बनाने जा रहा है। हालेलुया एंड आमीन। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उसे रिसीव करें। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे बातें करता है तो आप आमीन हालेलुया में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि दिस इज फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर मी एंड आई एम नॉट स्पीकिंग जस्ट बिकॉज। ऐसा नहीं कि मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया हूँ और मैं उत्साह में आपसे बातें कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को रखा है मैं आप तक पहुँचाऊँ, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आज परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है। और दूसरा हम एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे, जैसा कि हमने मूसा के बारे में देखा, पहला वो निर्गमन उसका 4 अध्याय का 2 आयत, और दूसरा जो है हम दाऊद के बारे में देख सकते हैं। एंड सेकेंड पर्सन वी कैन सी अबाउट डेविड। द डेविड ही वॉज हैविंग नथिंग। डेविड के पास कुछ भी नहीं था। डेविड एक चरवाहा था, दाऊद एक चरवाहा था, लेकिन उसके पास जब उसने गोलियत को, जो कि इतना हट्टा कट्टा और चौड़ा व्यक्ति था जिसके सामने था, दाऊद उसके सामने बच्चा लगता था। दाऊद को सर उठा के बात करना पड़ता था उसके सामने। आपको पता है दाऊद को पता था, इस बात का अंदाजा दाऊद को था कि उसके पास भले ही कुछ ना हो, उसकी हाइट भले ही कम हो, यू नो वन थिंग, लोग जो है दाऊद के हाइट को देख रहे थे, लेकिन परमेश्वर दाऊद के अंदर दाऊद के फाइट को देख रहा था। पीपल कैन सी योर हाइट बट गॉड कैन सी योर फाइट। लोगों को दाऊद का छोटापन दिख रहा था,
लोगों को दाऊद का फाइट दिख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के अंदर झांक के देखा कि नहीं, यही व्यक्ति फाइट कर सकता है। दाऊद का पिता जो था, दाऊद के पिता ने भी नहीं पहचान पाया अपने बेटे को। आपका संसारिक पिता आपको नहीं पहचान सकता है, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता जिसने आपको रचा है, जिसने आपको बनाया है, वो आपके अंदर जानता है कि आप क्या कर सकते हैं। आपको पता है, जब वहाँ पे 40 दिन वहाँ पर जब गोलियत आकर वहाँ पे उनको आवाज़ देता था कि कौन है जो कि लड़ सकता है मेरे द्वारा, मेरे से कौन लड़ सकता है, जब गोलियत ने ललकारा, उसके पिता ने दाऊद को एक दिन जंगल से बुला के भेजा कि जाओ टिफिन लेके जाओ अपने भाइयों के लिए। मतलब 40 दिन तक उनको भूखने लगी, चिंता नहीं आई, लेकिन दाऊद को 40वां दिन भेजा गया। मेरे प्रियो, आपसे बताना चाहता हूँ मैं, 40 दिन भले आपकी कठिनाई का हो, लेकिन 41वां दिन आपके ब्लेसिंग का दिन है। आप देखेंगे 40 दिन परमेश्वर उपवास रहा, उसके सामने परीक्षाएं आई, उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन 41वां दिन परमेश्वर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हो सकता है कि आपके जीवन में आपका 40 दिन बहुत कठिन हो, आपके जीवन में आपके 40 दिन बहुत ही कठिनमय हो, लेकिन 41वां दिन रिमेंबर दैट द 41वां दिन आपके ब्लेसिंग का दिन है। 41वां दिन आपको ऊंचा उठाने का दिन है। 41वां दिन आपके सिचुएशन का परिवर्तन होने का दिन है। 41वां दिन आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन का दिन है। परमेश्वर जब दाऊद वहाँ पे गया, दाऊद के पास कुछ नहीं था। साउल ने वहाँ पे राजा ने जब दाऊद ने बोला नहीं मैं इसे लड़ना चाहता हूँ, उसको पहनाया गया, सारा पोशाक उसको पहनाया गया जो एक आर्मी का होता है, जो एक योद्धा का होता है, उसके लिए इतना भारी था कि वो चल भी नहीं पा रहा था उसको पहनकर। परमेश्वर जब अद्भुत काम करता है ना, तो संसार की हर वो चीजों को परमेश्वर असफल बना के अपनी महिमा को दिखाता है। दाऊद के पास कुछ नहीं था, लेकिन दाऊद के पास क्या था? दाऊद ने क्या उठाया था? उसने 5 पत्थर उठाए। दाऊद ने 5 पत्थर उठाया। आप उसको देख सकते हैं, पहला सामुएल उसका 17 अध्याय का 40 आयत में आप पढ़ पाएंगे। पहला सामुएल उसका 17 अध्याय का 40 आयत में ये बात आपको मिलेगी। पहला क्या था कि मूसा के हाथ में लाठी थी जिसका महत्व वो नहीं जानता था, और दाऊद के हाथ में क्या था? 5 पत्थर थे, जो कि बहुत छोटा था। दाऊद तो फिर भी पत्थर से बड़ा था, लेकिन गोलियत के सामने बहुत छोटा लग रहा था। लेकिन दाऊद के पास जो वस्तु थी जिसके द्वारा कि गोलियत जैसे पहाड़ को उसने गिराया मार के, वो था पत्थर। आज आपके पास भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि आप लेकर कैरी कर रहे हैं, आप लेकर उसे चल रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसका महत्व क्या है। वो कितने बड़े पहाड़ को टाल सकता है, कितनी बड़ी समस्या क्यों न हो उसको वो हटा सकता है, कितनी बड़ी बीमारी क्यों न हो तो उसको वो हटा सकता है, कितनी बड़ी आपके जीवन में आर्थिक समस्या क्यों न हो उसको भी वो हटा सकता है। जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट यू हैव विथ यू। आपके पास क्या है उसको आपको देखने की जरूरत है। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, दाऊद के समान आपके जीवन में हो सकता है कि छोटी छोटी बातें, कई सारी चीज़ें आपके जीवन में हो जिसमें कि आप कंफ्यूज इवन हो कि आपको पता नहीं कि मैं किसका इस्तेमाल कैसे क्या करूं। उसके पास थे तो 5 पत्थर, लेकिन उसने इस्तेमाल कितना किया? एक ही किया था। हो सकता है कि आपके पास छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हों, बहुत सारी बातें आपके अंदर हो, छोटी कुछ टैलेंट गाने का हो, कुछ टैलेंट पढ़ाने का हो, कुछ टैलेंट आपको खेलने कूदने का हो, कुछ टैलेंट आपको किसी अदर चीज़ का हो सकता है कि आपके पास कोई भी भरपूर ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपके पास बहुत क्वांटिटी में हो सकता है। लेकिन दाऊद के पास 5 पत्थर थे, लेकिन उसने गोलियत को 5 पत्थर से नहीं, लेकिन 1 पत्थर से ही मार गिराया था। आज आपके पास हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी बातें आपके जीवन में हो, लेकिन परमेश्वर को केवल एक चीज चाहिए जिसे कि आप उसे सौंप सकते हैं। परमेश्वर आपके एक चीज के द्वारा ही आपको महान बनाएगा। ये परमेश्वर आपसे वादा करता है।
दाऊद के समान आप होंगे। हो सकता है कि आपकी परिस्थिति इतनी कठिन हो सकता है कि आपकी परिस्थिति इतनी ज्यादा कठिन हो कि आपको लगता होगा कि यार ये परिस्थिति से मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद के पास कुछ नहीं था, दाऊद के पास बस 5 पत्थर थे, लेकिन परमेश्वर ने इस्तेमाल केवल 1 पत्थर का किया था उसके द्वारा। मेरे प्रियो, आज आपके पास एक नहीं बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर को आप अपना एक चीज सौंपें और परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। एक व्यक्ति के बारे में और हम देखेंगे, और वो है हम कुप्पी में थोड़ा सा तेल और एक मुट्ठी आटा के बारे में हम देख सकते हैं। पहला राजा उसमें देख सकते हैं कि दूसरा राजा किताब में आप देखेंगे, इसको मिलेगा। दूसरा राजा किताब में आप इसको देख पाएंगे, इस कहानी को, इस घटना को आपको दूसरा राजा की किताब में आपको मिलेगा। 18 अध्याय 17 अध्याय आप पढ़ेंगे। वहां पर एक विधवा थी, एक विधवा, उस देश में अकाल पड़ा था, उस देश में इतना अकाल था कि खाने को खाना था, लोग मर रहे थे, लोग अपने परिवार को खत्म करने की इच्छा कर रहे थे, लोग अपने परिवार में सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये जो विधवा महिला थी, जब आप इसमें पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 18 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा इस चीज को कि वो महिला जो है, जब प्रभु का दास वहां पर पहुंचा तो वो महिला क्या बोलती है कि मेरे पास तो एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल है, जिसमें कि मैं सोची थी कि मैं इसको बनाकर मैं और मेरा बेटा हम खाएंगे और फिर हम मर जाएंगे। वहां पर वो खा के मरने वाले थे, अपने आप को खत्म करने वाले थे, क्योंकि अब सोचिए कि उनके पास उनकी हालात क्या रही होगी। ये जब ऐसी परिस्थिति आती है मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति अपने जीवन को खत्म करने की जब सोच लेता है, जब अपने जीवन को वो सोचता है कि नहीं मेरे पास मेरे जीवन का कोई महत्व ही नहीं बचा है। सोचिए कि उस देश का क्या हाल होगा जब लोग मर रहे थे, वो लोग इस प्रकार की सोच रखते थे कि मुझे नहीं अब जीना ही नहीं है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में हो सकता है आज आपकी परिस्थिति भी ऐसी हो सकता है कि आज आपका सिचुएशन भी ऐसा हो मेरे प्रियो, आज आपके पास खाने के लिए खाना नहीं हो। इस महामारी के दौर में इस जो अभी हमारे देश की जो परिस्थिति चल रही है, जो कठिन परिस्थिति, हो सकता है कि आपके घर में खाने के लिए खाना नहीं होगा, आपके घर में अनाज नहीं होगा, आपके घर में हो सकता है कि परेशानी होगी, आपके घर में कमाई नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा राजा किताब में पढ़ते हैं कि एक विधवा के पास केवल एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल था मेरे प्रियो। और जब उसने विश्वास के साथ आगे बढ़ा, जब उसने ये अपने सोच में रखा और उस दास की बात को मानी और उसने पहले दास को खिलाया, फिर क्या हुआ, उसके घर में इतने बर्तन नहीं थे कि वो आटा और तेल को रख सके। उसका घर तक भर गया। और इनफैक्ट मैं आपसे बताऊं कि केवल उस महिला के द्वारा, केवल उस एक महिला के द्वारा पूरा गांव, पूरा शहर, वो पूरा देश, पड़ोसी को लोगों को बुला के उन लोगों के तक घर में बर्तन पूरे भर गए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमारी और आपकी परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि आज आपके पास खाने को नहीं होगा, या फिर आज अपने जीवन से आप निराश होकर, हताश होकर अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर आपसे इस बात को कहना चाहता है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी है, अगर आपके पास थोड़ा सा भी है, आप विश्वास रखें, केवल और केवल आप ही नहीं, लेकिन आपके पड़ोसी लोग, आपका शहर, कुछ जरूरी नहीं है कि खाने पीने में ही कमी है तो परमेश्वर केवल आटे और तेल को ब्लेस किया तो हमें भी आटे और तेल में ही ब्लेस करेगा। नहीं, परमेश्वर आपके जीवन के हर परिस्थिति को ब्लेस करने की ताकत रखता है। आपको और हमें जरूरत है कि हम अपने आप को समर्पित करें प्रभु के सामने, अपने आप को प्रभु के सामने हम लेकर आए और फिर देखें आपकी परमेश्वर किस प्रकार से आपको ब्लेस करने जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। इस विधवा महिला के पास थोड़ा आटा और थोड़ा तेल था, आपके पास हो सकता है कि कमी होगी, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कह रहा है तैयार हो जाए उस ब्लेसिंग को पाने के लिए। बी रेडी टू रिसीव हिज ब्लेसिंग इन योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। उसके ब्लेसिंग्स को लेने के लिए आप तैयार हो जाए। आपकी सारी कमी घटी आज दूर होगी, क्योंकि परमेश्वर पे विश्वास, आपका विश्वास परमेश्वर पे जो है प्रभु आपको ब्लेस करेगा उसके द्वारा।
और कुछ बातें हैं जो बता के मैं ख़त्म करूँ, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं है। और जो चौथी बात है वो है कि मनुष्य के हाथ के बराबर एक बादल भी हम देख सकते हैं। एक बादल को हम देख सकते हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 18 अध्याय का 44 आयत में वहाँ देख पाएंगे कि परमेश्वर ने एक हाथ, आदमी का एक हाथ के बराबर बादल था वहाँ पे। परमेश्वर ने उस छोटी सी चीज को, परिस्थिति को परमेश्वर ने बड़ा बनाया। और फिर जो पांचवी बात है वो है राई का दाना। जो पांचवी बात है वो है राई का दाना। ये तो मुझे सच में ये वचन मेरे लिए बहुत अद्भुत है। इस वचन को जब भी मैं सुनता हूँ, जब भी मैं पढ़ता हूँ, इनफैक्ट मैं कहीं भी जाता हूँ, इस वचन का मैं जरूर से जरूर उपाय कर, मतलब इसका मैं इसको मैं बताता हूँ लोगों को। मैं मेरे प्रियो, राई का दाना बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। एक होता है सरसों, एक होती है राई। सरसों और राई में बहुत अंतर होता है। तो राई बहुत छोटी होती है, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको खरीद के देख सकते हैं कितनी छोटी वो होती है। वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप उसको पढ़ेंगे मत्ती उसका 13 अध्याय का 32 आयत, मत्ती उसका 13 अध्याय का 32 आयत में राई के दाने के बारे में लिखा गया वहाँ पर कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो इस पहाड़ से कह, तो क्या होगा, वो समुद्र में टूट कर गिर पड़ेगा। अब ऐसा नहीं करना आप लोग ऐसा नहीं करना आप, ठीक है, कि जाकर कोई पहाड़ आपको दिखाई दे और फिर जाकर सीधा पहाड़ के सामने खड़े होकर आप फिर बोलना शुरू करना है, परमेश्वर आपने कहा है कि राई के दाने के बराबर तेरा विश्वास हो तो पहाड़ को कहेगा टूट जाएगा। प्रभु मैं इस पहाड़ से कहता हूँ टूट जाए। ऐसा करके नहीं कीजिएगा जाके। ये नहीं, बहुत सारे लोग, आप लोग हिल स्टेशन पे आप लोग का घर होगा, बहुत से लोग आप लोग पहाड़ या फिर बहुत जगह आप जाते होंगे घूमने फिरने के लिए, तो ऐसा कभी आजमाइएगा नहीं कि परमेश्वर ने कहा है चलो आज हम पहाड़ तोड़ के दिखाते। नहीं, पहाड़ का मतलब है कि वो सिचुएशन जो मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि पहाड़ असंभव है, पहाड़ को हटाना असंभव है मनुष्य के लिए। तो उस बात की बात हो रही है कि परमेश्वर कहता है कि जो बात मनुष्य के लिए असंभव है, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो जो बात तेरे लिए असंभव है उसको भी परमेश्वर संभव बनाएगा। आज आपके जीवन में आप झांक कर देखें, कौन सी बातें हैं जो आपको निराश कर रही है, कौन सी बातें हैं जो आपके जीवन में हताशा ला रही है, कौन सी बातें हैं जो आपके जीवन में परेशानी को ला रही है, कौन सी बातें हैं जो आपके जीवन में पहाड़ जैसा काम कर रही है, कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो आपको लग रहा है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे लिए बहुत बड़ा पहाड़ है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि भैया मेरे जीवन में ये पहाड़ जैसी परेशानी आ गई है, मेरे जीवन में भैया ये पहाड़ जैसी बहुत सारी बीमारी, बहुत से लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो कि पहाड़ जैसी लगती होंगी। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि राई के दाने के बराबर तेरा विश्वास अगर रहे तो तू पहाड़ से कहे तो समुद्र में टूट पड़ेगा और वो गिर पड़ेगा। मेरे जो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आज उसका वचन आपसे कह रहा है। मत्ती उसका 13 का 35 में लिखा गया है कि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो पहाड़ से कहे। आज आपके जीवन में अगर कोई भी परिस्थिति आपको असंभव लग रही है, आपके जीवन में अगर कोई भी बातें, कोई बड़ी बीमारी से आप गुजर रहे हो या किसी प्रकार की बड़ी समस्या से आप गुजर रहे हो, चाहे आपके परिवार की आर्थिक स्थिति क्यों न बहुत ही खराब हो गई हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु का जीवित कलाम आपसे इस बात को कह रहा है कि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो। विश्वास मतलब विश्वास मतलब विश्वास, स्वार्थ के लिए विश्वास नहीं, परमेश्वर को परखने के लिए विश्वास नहीं, परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए विश्वास आप न करें कि परमेश्वर ने कहा है चलो हम प्रभु की परीक्षा लेते, चलो प्रभु हम जानते हैं, प्रभु हम कहते हैं कि मेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है, आप मेरे परिस्थिति को बदल दीजिए, कभी नहीं होगा। विश्वास मतलब विश्वास करना, बिना किसी स्वार्थ का, बिना किसी नकारात्मक सोच के। परमेश्वर आपके परिस्थिति को बदलने जा रहा है। आपकी बीमारी आपके जीवन से जा रही है, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी जिसने कि डॉक्टर ने जवाब दिया है, मैं आपसे कहता हूँ, प्रभु का वचन जीवित कलाम की घोषणा करके आपसे कहता हूँ, अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर है तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी जो पहाड़ के समान आपके जीवन में है वो आपके जीवन से जा रही है। आपकी परिस्थितियाँ जो आपके जीवन में आपको निराशा लाकर रखी हुई है, वो परिस्थिति आपके जीवन में बदल रही है। मेरे प्रियो,
परमेश्वर आपको जरूर जरूर ब्लेस करेगा। और जो 7वीं बात है, और जो 6वीं बात है, वो है छोटा सा झुंड के बारे में हम देखते हैं। एक छोटा सा झुंड था, वहाँ पर परमेश्वर किस प्रकार से काम किया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में आज आप झांक कर देखें। जो मेरा विषय था, जो मेरा टॉपिक था, जो मैंने बात किया, वो यही था कि छोटी छोटी चीज़ों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉलेस्ट थिंग। आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर कभी ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, जब हम काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, तो हम उन छोटे लोगों को बहुत तुच्छ नज़र से देखते हैं, और हम उन लोगों को क्या करते हैं, यार इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, इसने पढ़ा लिखा नहीं है, इसके अंदर ये बातें नहीं है। आप इस चीज़ को न देखें, क्योंकि जिस दिन हम लोग किसी मनुष्य के जीवन में ये बातें देखना शुरू कर दिए कि इसके जीवन में ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके सामने उसे ब्लेस करेगा। क्योंकि ये वचन कहता है कि छोटी चीज़ों का महत्व है परमेश्वर के लिए बड़ी चीज़ों का महत्व नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के नाम की महिमा छोटी चीज़ों से ही होता है। और आज आपसे वो कहना चाहता है, आप किसी को तुच्छ भी न समझे। अगर किसी के पास कोई छोटी क्वालिटी है, मेरे प्रियो, आप इस चीज़ को अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा कि परमेश्वर उसे ब्लेस करने वाला है। अगर आपके जीवन में आप हताश है, निराश है, परेशान है, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आज अपने जीवन में आप झांक कर देखें कि वो छोटी बातें, वो छोटी वस्तु, वो छोटी चीज़ें कौन सी आपके लाइफ में हैं जिनका कि महत्व आपने आज तक नहीं दिया है। आप उस चीज़ों को आप फोकस करें, क्योंकि परमेश्वर उसी छोटी चीज़ को इस्तेमाल करके आपको बड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। सो आइए हम प्रार्थना करें, और आप सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ बने रहें। फिर से प्रभु के वचन के साथ, एक नए प्रकाशन के साथ हम कल फिर लाइव होंगे एक नए विषय के साथ, ताकि प्रभु आपसे बातें करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके पिता प्रभु, इस सुंदर समय जो आपने हमें दिया प्रभु, और आपने वचन से जो हमसे बातें की, सच में पिता प्रभु हम जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हम अपनी छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देते, उसे हम इग्नोर कर देते हैं पिता। लेकिन पिता प्रभु, आज आपके वचन ने हमें ये बताया है पिता कि आप उन छोटी चीज़ों का इस्तेमाल कितने अद्भुत रूप से आप करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं पिता, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अगर ये परेशान है, ये हताश है, ये निराश है पिता प्रभु, इनके जीवन में आप इनकी मदद की पिता की प्रभु, ये उस छोटी से छोटी बातों को देखने पाए और उसको पिता प्रभु जी नोटिस करने पाए, उसको फोकस करने पाए, जिसको कि आप इस्तेमाल करने वाले हैं प्रभु। हर एक के जीवन को आप ब्लेस कीजिए, हर एक के परिस्थिति को आप परिवर्तन कीजिए पिता, हर एक की बीमारी को आप दूर कीजिए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हर एक के साथ होइए पिता प्रभु जी, और जो वचन आगे सुनता है पिता, हर एक को आप ब्लेस कीजिए प्रभु, हमारे साथ होइए पिता और मदद कीजिए ताकि प्रभु फिर हम आ सकें और आपके वचन से बांट सकें। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी, एक एक जन को, जो हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए, हर एक को आप ब्लेस कीजिए, हर एक के परिवार को आप ब्लेस कीजिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, आप सभी को ब्लेस करे। फिर हम कल मिलेंगे, कल फिर हम लाइव होंगे एक नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। आप तैयार रहें और औरों के साथ आप जुड़ने की कोशिश करें। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप और लोगों को आप शेयर करें और लोगों के साथ आप जुड़ें, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा, हो सकता है कि आपके द्वारा और लोग आशीषित हों। इस चीज़ों को आप शेयर करें लोगों से, और आप लोग प्रार्थना में बने रहें, प्रभु के साथ बने रहें। तो आप सभी को ब्लेस करें। आप सभी को जय मसीह की एंड गुड नाइट। अच्छे से सोएं, आप प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करने जा रहे हैं। आमीन। जय मसीह।